हे गाइस, क्या हाल है भाई सब लोगों के। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके देन, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द स्टैटिस्टिक्स लेक्चर। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार हम वो देख लेते हैं। एक बार हम वो अच्छे से देख लेते हैं। आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स लेक्चर। ओके, इसको क्या हो गया भाई? लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है यार दिल से, और कुछ नहीं। ओके, एक सेकेंड दे दो बस मेरे को। तो लास्ट क्लास में हमने क्वार्टाइल वाला पार्ट, परसेंटाइल वाला पार्ट, डेसाइल वाला पार्ट, ठीक है, ऑक्टाइल वाला पार्ट पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिए थे। सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में ही पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। ऑक्टाइल क्या होते हैं, फॉर्मूलेज उसके, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिए थे। जब हमने क्वार्टाइल की बात कर रहे थे तो इफ़ यू रिमेंबर, क्वार्टाइल का मतलब क्या था? क्वार्टाइल का मतलब बहुत सिंपल सा हमने बताया था आपको कि क्वार्टाइल का मतलब होता है कि एक सीरीज को अगर आप चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, एक सीरीज को अगर आप चार पार्ट्स में क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज क्वार्टाइल्स। ठीक है, तो चार सीरीज में डिवाइड करने के लिए, चार पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप एक सीरीज को कितने टुकड़े कर देते हो? तीन टुकड़े कर देते हो। Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3। वापस से एक सीरीज को चार पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए उसके कितने टुकड़े कर देते हो? तीन टुकड़े कर देते हो। Q1 Q2 Q3। क्लियर? उसके बाद हमने बोले थे कि ऑक्टाइल होता है। ऑक्टाइल का मतलब होता है एक सीरीज को 8 पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, उसके लिए हमको कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 7। क्या निकालना पड़ेगा? O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7, बस। और 8 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब होता है कि एक पार्ट जो होता है वो होता है 12.5% का। सो एक 12.5 मतलब O1 मतलब 12.5, O2 मतलब 25, O3 मतलब 37.5, O4 मतलब 50, इस तरीके से होता है। डेसाइल हमने बात कर रहे थे। डेसाइल मतलब एक सीरीज को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एज डेसाइल। तो डेसाइल में हमने बोले थे कि भाई एक सीरीज को जब 10 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है भाई? 10 पार्ट्स में डिवाइड करने का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप एक सीरीज को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, तो एक सीरीज है, एक सीरीज को आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, सो हर एक पार्ट 10% का होता है। सो कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, कितने डीज निकालने पड़ेंगे? तो D1 to D9 तक निकालने पड़ेंगे। D1 स्टैंड फॉर 10%, D2 20 एंड रेस्ट ऑल। उसके बाद हमने परसेंटाइल की बात कर रहे थे। तो परसेंटाइल भाई एक सीरीज को 100 पार्ट्स में, 100 इक्वल, अच्छा हर जगह, चाहे मैं 10 पार्ट्स में बोलूं, चाहे मैं 4 पार्ट्स में, चाहे मैं 8 पार्ट्स में, चाहे मैं 100 पार्ट्स में बोलूं, सो ऑल पार्ट्स आर इक्वल। सो अगर परसेंटाइल की बात करूं तो परसेंटाइल जो था उसने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा था? 10 पार्ट्स में डिवाइड करा था, सॉरी 100 पार्ट्स में डिवाइड करा था। ईच एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कवर व्हाट, 1% इक्वली। तो कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? P1 to P99। क्लियर? उसके हमने फॉर्मूलेज भी देख लिए थे। आपको मैंने सिंपल एक मीडियन के फॉर्मूले के तरीके से सब कुछ बताया था कि मीडियन के फॉर्मूले में आप चेंज करते जाओ। अगर आपको मीडियन का फॉर्मूला आता है तो आप कोई भी चीज निकाल सकते हो, बस खत्म, वही चीज थी। तो इस तरीके से हमारी पार्टीशन वैल्यूज भी पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी? खत्म हो चुकी थी। लास्ट नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज मोड। दैट इज व्हाट? मोड। अब मोड मतलब क्या होता है? मोड इज ऑल्सो नोन एज नॉर्म। ठीक है, उसको अलग एक नाम दिया गया है, नॉर्म। The word mode is derived from the French word, थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ लेते हैं। The word mode is derived from the French word la mode। एक la mode करके वर्ड है, ठीक है, वो la mode से ये मोड वर्ड क्या हुआ है? डिराइव हुआ है। ठीक है, मीनिंग द फैशन, मतलब उसका मतलब होता है फैशन। तो एक फैशन वर्ड उसमें का है जो फ्रेंच वर्ड में इसको बोला जाता है ला मोड, उस वर्ड से डिराइव हुआ है मोड। ठीक है, विच मीन्स फैशन। बताता हूँ क्या है। मोड इज जनरली सेड टू बी द वैल्यू विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। It is also the most typical or fashionable value of a distribution. It is also denoted by Z, MO, मतलब इसको Z से भी डिनोट करा जा सकता है, MO से भी करा जा सकता है। A distribution has no mode when all items equal in times। मतलब क्या? ध्यान से सुनो। देखो कई बार क्या होता है, मोड क्यों यूज होता है? मोड यानी एवरेज है, ठीक है। अगेन इट इज अ पोजिशनल एवरेज, ये पोजिशनल एवरेज का पार्ट है, बट थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा कि ये मीडियन से बहुत ज्यादा हटके है। तुम पूछोगे ये सवाल कि सर जब मीन अवेलेबल है, मीडियन अवेलेबल है, सो फिर वाई मोड? जब मीन अवेलेबल है सर, मीडियन अवेलेबल है, मीन अवेलेबल है सर, मीडियन अवेलेबल है, तो वाई मोड? मोड क्यों सर? हाँ, मोड क्यों? गुड क्वेश्चन भाई। समटाइम्स इन सम थिंग्स जस्ट लाइक फैशनेबल गुड्स, जस्ट लाइक क्लॉथ्स, ठीक है, ऐसे चीजों में आप लोगों को आपके पोजिशनल एवरेज इतने काम नहीं देते, ना आपके अर्थमेटिकल एवरेज, मतलब मीडियन इतना काम नहीं देता, और ना आपका जो अर्थमेटिकल एवरेज है वो तो दूर दूर तक काम नहीं देता। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी को पता करना है, वो एक कोई फैशनेबल कंपनी है, ठीक है, उसको पता करना है, शर्ट बनाती है फॉर एग्जांपल वो, तो वो शर्ट वाली कंपनी है, तो उसको पता करना है कि मैंने कौन से वाले शर्ट का, कौन से वाले नंबर वाले शर्ट का ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए।
कॉमन सेंस की बात है। कौन से वाले शर्ट, जो शर्ट के नंबर्स होते हैं ना, जैसे ये कोई शर्ट का नंबर होगा, कोई शर्ट 32 आता है, किसी को 34 आता है, 36 आता है, 38 आता है, आई होप इतना तो आपको पता होगा। तो साइजेस होते हैं अलग अलग। सो कंपनी का एक हमेशा इंटेंशन रहता है कि यार मैं वही साइज बनाऊं जो साइज मार्केट में ज्यादा बिकता है। कंपनी उसमें ऐसा तो नहीं करती ना, तुम लोग ऐसा तो नहीं बोलते ना कि कोई भी कंपनी है प्रोडक्शन कर रही है तो भाई एक काम कर, तेरे साइजेस लिख ले, कौन से साइजेस है तेरे, बोले 32, कौन सा 34, बोले 36, 38, ठीक है 30, 40। अब इसमें से ना तो एक काम कर ले, इसका ना पोजिशनल एवरेज निकाल ले, बीच में क्या है 36 है, मीडियन निकाल ले मतलब। अच्छा 36 वाले शर्ट तू ज्यादा बनाया कर, ऐसा बोलती है क्या? क्योंकि एवरेज 36 से बोले, तुम बोलोगे सर एवरेज 36 क्यों है? क्योंकि वो बीच का नंबर है। जनरली बीच का नंबर ही क्या होता है, एवरेज होता है, अकॉर्डिंग टू मीडियन वही एवरेज है। तो भाई तू एक काम कर, 36 वाले जितने शर्ट्स है ना सब बना डाल, बहुत बिकेंगे तेरे। अच्छा नहीं ऐसा मत कर, एक नालायक आता है वो बोलता है ऐसा मत कर, सबको ऐड कर दे, डिवाइडेड बाय 5, मतलब जितने नंबर ऑब्जर्वेशन मीन निकाल ले, जो भी तेरा आंसर आएगा उतने शर्ट बना। अभी मजाक थोड़ी ना चल रहा है, वो बंदा बोलेगा धंधा लेके बैठा हूं मैं, मजाक थोड़ी ना कर रहा हूं कोई, ये बना वो बना, ये कर वो कर, अरे ये क्या बात होगी, इस तरीके से थोड़ी ना काम होता है। कॉमन सेंस तो ये बोलता है कि भाई तुम वो शर्ट बनाओ जो शर्ट सबसे ज्यादा बिकता है। सो बेसिकली देखा जाए तो ऐसे गुड्स के केस में व्हाट वुड बी द एवरेज, ऐसे केसेस में वो एवरेज है, ठीक है, ऐसे केसेस में वो एवरेज है, एक सेकेंड, ऐसे केस में वो एवरेज है जो चीज बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। क्योंकि अगर मैं फैशनेबल गुड्स की बात करूं तो जो ज्यादा मार्केट में चलता है, जो ज्यादा लोग डिमांड करते हैं, ठीक है, वही चीजें हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल करानी चाहिए। तो वही हमारा क्या कहलाया जाएगा, एवरेज कहलाया जाएगा, ठीक है। सो जो चीज बार बार नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, ठीक है, जैसे अगर मैं मान लो बोलता हूँ कि 32 नंबर के 4 शर्ट बिके, 34 नंबर के 8 शर्ट बिके, 2 शर्ट बिके, 1 शर्ट बिका, 5 शर्ट बिके, सो व्हाट वुड बी दी मोड ऑफ दिस नंबर, सो 34 वुड बी दी, मतलब क्योंकि 34 ज्यादा बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, 34 मल्टीपल टाइम्स क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मोड। तो 34 वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, मोड। सो द वर्ड मोड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैशन फ्रेंच वर्ड ला मोड, पेपर में पूछ सकता है कौन से वर्ड से है, फ्रेंच मोड से, ला मोड, ठीक है, व्हिच मींस फैशन। मोड इज जनरली सेड टू बी द वैल्यू विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी भी ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है, जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी थी, ये x हो गया, ये फ्रीक्वेंसी होगी, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी थी 8, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज मोड। Hence it is also the most typical or fashionable value of a distribution. It is usually denoted by Z और MO. जनरली किससे डिनोट किया जाता है, Z और MO से डिनोट किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन में हैव नो मोड। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी निकल जाए जहाँ पे मोड ही ना हो, सर ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा निकल के आ जाए जहाँ पे मोड ही ना हो, सर ऐसा कैसे होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा निकलेगा यहाँ पे मोड नहीं होगा, बहुत सारे निकल सकते हैं। जहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स बार बार रिपीट हुआ है, मतलब अगर मैं इसी एग्जांपल्स में लिखूं, फोर 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 फोर, मतलब ईच एंड एवरी नंबर रिपीट जो रिपीट हो रहा है इज रिपीटिंग इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। वो हर बार 32 भी 4 बार रिपीट हो रहा है, 34 भी 4 बार, 36 भी 4 बार, 38 भी 4 बार, 40 भी 4 बार, मतलब ईच एंड एवरी नंबर इज रिपीटिंग इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो ऐसे केसेस में क्या नहीं होगा, मोड हो ही नहीं सकता, देयर विल बी नो मोड इन दैट केस। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन में मोड ना निकाल पाओ, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सीरीज, ठीक है, उस सीरीज के अंदर आप मोड ना निकाल पाओ, दैट इज पॉसिबल। तो एमसीक्यू आके पूछ सकता है कि एट इन विच सिचुएशन देयर विल बी नो मोड। सो इन केस ऑफ इन व्हेन द distribution is equal, मतलब when the frequencies are equal, when the repetitive numbers are equal, so in that case हम मोड नहीं निकाल सकते। अच्छा वन मोड, टू मोड और सेवरल मोड, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक मोड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या उससे ज्यादा भी मोड हो सकते हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज मोर देन वन मोड, देन द मोड इज सेड टू बी इल डिफाइंड। अच्छा पेपर में एक और चीज पूछी जा सकती है कि अगर एक ही सीरीज के अंदर एक से ज्यादा मोड है तो फिर उसको हम इल डिफाइंड बोल देंगे, इल डिफाइंड है मतलब प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। अच्छा नाम इनके रखे गए यूनी मॉडल, अगर एक मोड है तो बाय मॉडल, दो मोड है तो ट्राई मॉडल, तीन मोड है तो मल्टी मॉडल, अगर तीन से ज्यादा मोड है तो सर हमको ऐसे पढ़ने हैं क्या, नहीं, हमको एक ही मोड निकालना सीखना है, दो निकालना, तीन निकालना, चार निकालना हमको सीखना ही नहीं है।
तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, सब नाम दिए हुए नाम याद रखना है, इसलिए बोला थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नाम दिए हुए नाम याद रखना है। सो वन मोड यूनी मॉडल, बाय मॉडल 2 मोड, ट्राई मॉडल 3 मोड, मल्टी मॉडल मोर देन 3 मोड, इस तरीके से याद रखना है। ओके अब थोड़े बहुत मेरिट्स है, मतलब मोड में मेरिट्स और डिमेरिट्स है, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है, ऐसा इनका बोलना है, ठीक है। देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं आगे, पहले निकालना सीख लेते हैं फिर तो आगे बात करते हैं। अच्छा, फॉलोइंग द डेटा कैलकुलेट मोड, आपको सीरीज दी हुई है इंडिविजुअल सीरीज, वहां पे आपको मोड निकालना है। जेड मीन्स मोड, जेड का मतलब ही यहाँ पे क्या हो गया मोड, तो जेड से भी डिनोट होता है मोड, ये चीज अच्छे से याद रख लो, ठीक है। द मोड विल बी डिनोटेड बाय द लेटर जेड। अब मोड यहाँ पे क्या हो गया इंडिविजुअल सीरीज में, अगर मैं बात कर रहा हूं तो इंडिविजुअल सीरीज में मोड का मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल सीरीज में मोड का मतलब हो गया वो चीज जो नंबर जो बार बार क्या हो रहा है एक सीरीज के अंदर रिपीट हो रहा है। अब ये आपको यहाँ पे सीरीज गिवन है, फर्स्ट रोल नंबर, सेकेंड मार्क्स, तो रोल नंबर 1 के 20 मार्क्स आए, रोल नंबर 2 के 30 मार्क्स आए, 3 के 31 आए, 4 के 32 आए एंड ऑल, ठीक है। 5 के 25, 6 के 25, 7 के 30, 8 के 31, 9 के 30, 10 के 32, सो इस तरीके से अलग अलग सबके क्या है मार्क्स आए हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर ये रोल नंबर का तो वैसे ही हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता, ना मीन में, ना मीडियन में, ना मोड में, ना आगे वाले कोई हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, किसी में ये रोल नंबर का जो है कोई मतलब ही नहीं होता है। ये सिर्फ सीरियल नंबर एक प्रकार से देखा जाए तो बता रहे हैं कि भाई ये नंबर वाला बच्चा है, इसको इतने मार्क्स मिले हैं, उसको नाम नहीं बोल सकते, सूरज, चिराग, रमेश, गणेश, सुरेश, ठीक है, नाम नहीं बोल सकते तो इसे रोल नंबर बोल दी, बट इसका हमारे इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर इंडिविजुअल सीरीज में आपको गुमराह करने के लिए क्या दिया जाता है, इंडिविजुअल सीरीज में आपको गुमराह करने के लिए रोल नंबर्स वगैरह दे दिए जाते हैं। बच्चे ना कई बार उसको एक्स समझ लेते हैं रोल नंबर को, और मार्क्स को फ्रीक्वेंसी समझ लेते हैं। भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, और जिस चीज के आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, दैट इज कॉल्ड एज एक्स। तो आपको यहाँ पे मोड निकालना है मार्क्स का, ना कि रोल नंबर का, तो रोल नंबर कोई मतलब की नहीं है। सो डोंट गेट कंफ्यूज उस चीजों से, ठीक है। तो अब आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग कॉपी में लिखोगे, बाद में ये नहीं बोलना कि सर ने ये पढ़ाया नहीं, ये है यहाँ पे आसान तो इसलिए यहीं पे करके दूंगा, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, 30 एक बार, 31 एक बार, 32, 25, 30, 31 ये एक बार है, 2 बार, 32 भी 2 बार है, 30 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, सो 25। सो मेरे हिसाब से तो आप चेक कर लो, ये देख लो 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार हो रहा है। 30 1 2 3 बार हो रहा है। 31 1 2 बार हो रहा है। 32 2 बार हो रहा है। 25 1 2 बार हो रहा है। 30 तो हमने लिख लिए, 31 30। तो मेरे हिसाब से मोड क्या है, या आपके हिसाब से भी मोड क्या है, 3। तो मोड या उसी को आप बोल सकते हो Z इज इक्वल्स टू 30, 3 नहीं 30, वाई 30 is occurring the maximum number of times. 30 is repeating the maximum number of times. Got it? Okay. तो इंडिविजुअल सीरीज में बहुत आसान है, आपको सिर्फ चेक करना है कि कौन सा नंबर कितनी बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, मोड, दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, मोड। क्लियर? ओके। डिस्क्रीट सीरीज, सिंस मोड इज द वैल्यू हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट सीरीज में तो इससे भी आसान है, वहाँ तो आपको थाली में खाना परोस के दिया जाएगा। मतलब इंडिविजुअल सीरीज में तो भी आपको एक बार का क्या करके देखना था, इंडिविजुअल सीरीज में तो भी आपको एक बार का ये चेक करना था, ये निकालना था, ये निकाल के देखना था कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। पर डिस्क्रीट सीरीज में तो इतना आसान कि थाली में खाना परोस के दे देंगे तुम्हारे को, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। हमारे को यहाँ पे दे दिए मार्क्स, दैट इज नथिंग बट एक्स बोलो मार्क्स बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। बोल रहा है 5 मार्क्स 10 बच्चों को मिले हैं, 15 मार्क्स 20 बच्चों को मिले हैं, 25 मार्क्स 30 बच्चों को मिले, 35 मार्क्स 50 बच्चों को मिले, 45 मार्क्स 40 बच्चों को मिले,
55 मार्क्स 30 बच्चों को मिले हैं। सो व्हाट इज द मोड? सो जो नंबर जहां की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो नंबर की, दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? मोड। सो किसकी फ्रीक्वेंसी सर हाईएस्ट है? सर 35 की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो मोड या z इज इक्वल्स टू 35। फिफ्टी मत लिख देना, तो फ्रीक्वेंसी उठा के लिख दोगे। इसको क्यू है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्या है ये? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सो मोड या इसको जेड बोल सकते हैं, जो कि 35, जिसका मतलब है क्या है वो 35 क्यों है? क्योंकि उसकी हाईएस्ट क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? सो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में तो इतना चिल्लर है, इतना चिल्लर है, इतना चिल्लर है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब क्या तो पढ़ा उसके अंदर में, फालतू टाइम वेस्ट करो आप लोगों का, उससे अच्छा मैं इसको यही बुक में करवा दिया, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर कंटिन्यूस सीरीज की मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा कंटिन्यूस सीरीज में बड़ा फार्मूला आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो दिया हुआ है किस तरीके से निकालना है, कि इंक्लूसिव है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव है तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो निकाल के मैं करके दिखा देता हूँ। सपोज ये आपको गिवन है x और ये गिवन है फ्रीक्वेंसी। सो x गिवन है कंटिन्यूस सीरीज में 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40। अब वही सीरीज लेता हूँ मैं, जाके आप लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा है। कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं सर आप ये वाली सीरीज क्यों लेते हो, इजी वाली क्यों लेते हो, हार्ड वाली लो ना। अरे मेरे भाई मेरे बच्चा, मैं नंबर इसमें बढ़ा दूँ, हार्ड कर दूँ तो सीरीज हार्ड नहीं हो जाएंगी, मोड निकालना हार्ड नहीं हो जाएगा, सिर्फ कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे बस, अननेसेसरी और कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है कि तरीका अलग हो जाएगा, तरीका तो वही रहने वाला है बच्चा, तरीका अलग नहीं होता है कभी। तो सपोज फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 4, अरे यार क्या 2 4 5 3 1 8 6 ले लेता हूँ, नहीं 3 ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। चलो तो ये दी हुई है मेरे को फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो अब इसका मतलब आपको समझता है कि क्या दिया हुआ, 0 to 10 2 बार आया, 10 to 20 4 बार आया, 20 30 5 बार आया, 30 40 3 बार आया, 40 50 1 बार आया, 50 60 3 बार आया। अब हमको सबसे पहले इसमें एक चीज़ करनी पड़ती है, और वो ये करनी पड़ती है कि सबसे पहले हमको कंटिन्यूस सीरीज में मोड निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है। जैसे हम मीडियन क्लास निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे हमको निकालना पड़ता है मॉडल क्लास, क्योंकि डायरेक्टली आप यहाँ पे मोड नहीं निकाल सकते। सर दिख रहा है हमारे को 5 इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो 20 30 विल बी द मीडियन, सॉरी विल बी द मोड। बट सर 20 या 30 पता नहीं सर, 21 या 22 पता नहीं सर, बट इन बिटवीन 22 30 जस्ट लाइक मीडियन। मीडियन में मीडियन क्लास निकालते थे, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी of a class। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास, क्लियर। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है बोलो, 5 है, सो 5 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो मॉडल क्लासेस 22 30। ट्वेंटी टू 30 इज व्हाट, मॉडल क्लास। 20 to 30 को हम क्या बोल देंगे, हमारा मॉडल क्लास बोल देंगे। गॉट इट, क्लियर।
ओके, तो वंस वी कैलकुलेटेड दी मॉडल क्लास, हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने निकाल लिया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास निकालने के बाद हम लोगों को अब मोड निकालने के लिए ये तो पता चल गया कि मोड जो है वो 20 to 30 के बीच में है। वो कहाँ है मालूम नहीं, बीच में जब भी मैं बोलता हूँ तो इन बिटवीन मतलब हो गया उसका मतलब, हो सकता है वो 21 और 25 और 28 29 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इन बिटवीन हो। क्लियर, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं कि 20 to 30 के बीच में मतलब 25 ही मॉडल क्लास, 25 ही मोड, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो गलत फहमी मत रहना। तो सेम एज मीडियन में भी ऐसा मैं नहीं बोलता था कि इसके बीच में मतलब कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको गलत मत समझ लेना। अब आफ्टर ये निकालने के बाद, मेरी निकालने के बाद मॉडल क्लास, ठीक है, मैंने मॉडल क्लास निकाल लिया, मेरे को अब ये पता चल गया कि जो मेरा मोड है वो 20 और 30 के अंदर ही कहीं है, बीच में ही है कहीं, ठीक है, तो इसके लिए अब मेरे को एक्चुअल मोड निकालने के लिए, मोड बोलना है मोड बोलो, जेड बोलना है जेड बोलो, मेरे को ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है इंट्रापोलेशन का, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है इंट्रापोलेशन का, ठीक है, इससे क्या निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा। इससे मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा नहीं, इजी है, तो हार्ड नहीं है, टेंशन मतलब, ठीक है। सबसे पहले एल का मतलब यार आप मेरे से अच्छे से जानते हो, दैट इज एल इज नथिंग बट लोअर लिमिट ऑफ दी, वहां पे हम मीडियन क्लास बोलते थे, यहाँ पे हम एल का मतलब बोलेंगे लोअर लिमिट ऑफ दी मॉडल क्लास। बुक में सब प्रिंट करके दिया है, लिखना है लिख लेना, ठीक है। प्लस इन ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2। अब सबसे पहले ये f1 f0 क्या है वो समझा देता हूं। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, f1 की, या मैं यहीं पे लिख देता हूं f1 की, अगर मैं बात कर रहा हूं तो f1 हो गया फ्रीक्वेंसी, या आप यहां से लिख लो एक मिनट, f1 का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब जो भी आपका मॉडल क्लास है उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज f1। और f0 1 के पहले आता है और 2 1 के बाद आता है, कॉमन सेंस की बात है, तो 1 जो होगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होगी, उस 0 मतलब फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू दी मॉडल क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना है यहाँ पे, ठीक है। f0 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास विच इज प्रीसीडिंग टू दी मॉडल क्लास, प्री मॉडल क्लास मतलब प्रीसीडिंग टू दी मॉडल क्लास, और f2 मतलब 1 के बाद 2 आता, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास। क्लियर, इस तरीके से, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पे हमारा, हमको सबसे पहले समझना है f1 f0 f2, तो हमारा जो ये है 5, तो 5 इज माई f1, f0 उसके पहले वाला, f2 उसके बाद वाला, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास इज कॉल्ड एज f1, frequency of a preceding class to a model class is called as f0, frequency of a succeeding class to a model class is called as f2। क्लियर, ओके। और इनटू y तो आप मेरे से अच्छे से जानते हो भाई, वो तो आप मतलब एक्सपर्ट हो। अब फॉर्मूला देखो कैसे याद करना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले l, वो इमेजिन l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू i। वापस से l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू i। हो गया, वापस से l प्लस f1 माइनस f0, रिपीट करो, अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू i। l प्लस, इमेजिन करो बस लास्ट टाइम, इमेजिन l प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू i, ब्रैकेट क्लोज, डन। भाई इमेजिन करके जब आंखों के सामने ये चीज़ लाने की कोशिश करोगे तो रट्टा नहीं, वो दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। मतलब इतने साल हो गए मेरे को फिर भी याद आता है ना, तो आप देखना मैं फॉर्मूला बोलने के पहले 2 मिनट सोचता हूँ कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं रट्टा नहीं मार के बैठा हूँ। ऐसा नहीं कि बस क्लास लेना तो रट्टा मार लिया, नहीं, पढ़ा हुआ है, इमेजिन करके आंसर निकाल सकते हो। वंस आपने फॉर्मूला अचीव कर लिया ना, आपके दिमाग में बैठ गया ना, बस उसके बाद तो फिर कोई है ही नहीं ना, बस पुट करना है फॉर्मूले के अंदर और आंसर निकालना है। सर मॉडल क्लास क्या है, 20 क्या है, L20 प्लस f1 कितना है 5 माइनस f0 कितना है 4, अपॉन, ऐसे इसको मैं आपको जैसे याद कर वैसे लिखता हूँ, प्लस इन ब्रैकेट 5 माइनस
4, इसको क्या हो गया, अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 4 माइनस 3 इंटू, अब ब्रैकेट के बाहर लिखना है, ब्रैकेट के बाहर लिखो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटू 10, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज। पहले हमको पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें 20 में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, रट्टेबाजों के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, आपको और भी याद रखने का तरीका है, f1 माइनस f0 ऊपर भी है, नीचे आके वो 2f1 माइनस f0 हो गया, और एक अलग से f2 ऐड कर दो, क्योंकि वो भी आपको मालूम है रहता है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, निकालेंगे अपनी मशीन गन, 2 इंटू 5 माइनस 4 माइनस 3, इसको डाल देंगे m प्लस में, 5 माइनस 4 अपॉन MRC इंटू 10 प्लस 20, मेरा आंसर आ रहा है देयरफॉर मोड या z इज इक्वल्स टू 23.333 रिकरिंग। सर आप पूछोगे कि सर आपने क्या किया, हमको समझा नहीं, ठीक है मैं बता देता हूँ। देखो मैंने कैलकुलेशन यहाँ से चालू करा, ठीक है नीचे से, ठीक है, तो मैंने क्या करा, कैलकुलेटर पे किस तरीके से करा मैंने बता देता हूँ आपको। मैंने चालू करा नीचे से, 2 इंटू 5 माइनस 4 माइनस 3, अब जो भी कैलकुलेशन आया मेरा उसको मैंने m प्लस में डाल के रख दिया, ताकि नीचे वाला पार्ट मेमोरी में सेव हो जाए, मतलब ये मेरा सॉल्व हो गया नीचे वाला पार्ट, ये मैंने नीचे वाला m प्लस में डाल दिया। उसके बाद मैंने किया सिंपली 5 माइनस 4, ठीक है, फिर मैंने डिवाइड दबा दिया, मतलब मेरा ऊपर का भी पार्ट सॉल्व हो गया, डिवाइड करना है नीचे वाले पार्ट से, तो डिवाइड कहाँ पे रखा हुआ है, MRC में, तो मैंने MRC में चले गया, फिर जो भी आंसर आया उसको इंटू 10 कर दिया, और प्लस क्या कर दिया, 20 कर दिया। मतलब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे m फंक्शन क्या क्या किया है, यूसेज किया है, m प्लस और MRC थोड़ा सा यूज़ किया है, ताकि मेरे को डबल डबल लिखना ना पड़े कहीं। सी आपको यही है तो आप पहले नीचे का सॉल्व कर लो, उसको लिख लो, ऊपर का कर लो उसको लिख लो, आपकी मर्जी, आपको ऐसा भी करना आप ऐसा भी कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे इसको 2 इंटू 5 को 10 आपको समझ जाता है, तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेशन कर सकते हो माइनस प्लस, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट तरीका है, सबसे ईजिएस्ट और फास्टेस्ट तरीका है, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ ट्रिक। अब कुछ लोग ना फेमस कर देते हैं मेरे को इन चीज़ों के लिए, ये 2 इंटू 5 है सर आपने ट्रिक बताया, ये देखो ये ट्रिक नहीं, जहाँ मैं बोलता हूँ ट्रिक है वो ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है, ये कैलकुलेटर पे मैंने फॉर्मूले को उतार दिया है, ठीक है, ट्रिक नहीं है, ये मैंने जस्ट क्या कर दिया, फॉर्मूले को उतार दिया कैलकुलेटर पे, दैट्स इट। इसको आप रट्टा मत मार लेना जाके घर पे, रट्टा आपको यानी फॉर्मूला याद, आपको ये फॉर्मूला ही रखना है, ठीक है। हाँ, अब एमसीक्यू सॉल्व करते समय आप 2-4 प्रॉब्लम अगर इस तरीके से कर लोगे कैलकुलेटर पे, तो एमसीक्यू करते समय आपको ये पूरी चीज़, ये पूरी जो सीक्वेंस है ये दिमाग में रहेंगी, तो पेपर में आप डायरेक्टली इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बिना लिखे भी आप फिर सॉल्व कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से इसका आंसर आ गया। कल खत्म हो जाएगा मोड हमारा, आदेश में खत्म हो जाएगा कल, क्योंकि एक छोटा सा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ पढ़ाना है कल मेरे को, ये वाली ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, ये कुछ मज़ेदार फॉर्मूला है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम ख़त्म कर ही देंगे पूरा। आप लोग ये वाला प्रॉब्लम होमवर्क कर लेंगे, अब मत पूछना आंसर क्या है इसका, है ना, निकाल लेना आंसर क्या है, आप लोग खुद समझदार हो, ठीक है यार, इजीली निकल जाएगा ना। मॉडल क्लास क्या निकलेगा, 30 to 40 इज दी मॉडल क्लास, ठीक है। ये हो गया आपका F0, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2, फॉर्मूले में पुट करो, L है आपका 30, और यहाँ पे हमको क्योंकि L निकालना है, जैसे मीडियन में निकालना पड़ता था, वैसे यहाँ पे भी हमको फॉर्मूले में L यूज़ करना है। इसीलिए आपने यहाँ पे एक चीज़ देखे होंगे कि अगर आपका इंक्लूसिव सीरीज है तो उसको आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंक्लूसिव सीरीज है तो आपको उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर, इस तरीके से, बाकी वही दिया हुआ है। अच्छा, मॉडल क्लास को और भी एक नाम दिया गया, आपको भी बता देता हूँ। मॉडल क्लास को मॉडल क्लास इसको ऐसा लिखते हैं, द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज कर्ड। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मतलब किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एल की, किसकी बात कर रहा है, एल की बात कर रहा है। गॉट इट।
थैंक यू वेरी मच गाइस। अच्छा ये होमवर्क कर लेना, ज़्यादा मैं फॉरवर्ड इसमें कराना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि इजी है, बस ये फॉर्मूले के लिए अभी होमवर्क कर लोगे तो आपको क्लैरिटी पूरी तरीके से अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, तुम्हारे भाई को अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 गाइस। अच्छा होमवर्क कर लेना।